Good evening, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I am with another reading, and आज का टॉपिक जो है वो हमारी रीडिंग का कि व्हाट विल हैपन इन दिस वीक। हम देखेंगे कि आज के वीक तमाम व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है, क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या गाइडेंस रहेगी, लव मैसेजेस क्या होंगे। इट्स गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग एंड अ कलेक्टिव रीडिंग, सो प्लीज़ वॉच इट विद एन ओपन माइंड। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपसे रेजोनेट करेंगी और कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी। तो अपने ऊपर कोई फोर्सफुली चीज़ों को और मैसेजेस को इम्पोज मत कीजिएगा, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें और आपको फील हो कि हाँ ये मेरे लिए प्रॉपर गाइडेंस आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वील टेक 3 कार्ड्स फर्स्ट फ्रॉम वन डेक, देन अनदर 3 कार्ड्स फ्रॉम अनदर डेक, एंड देन so on and so forth, right? As I always say, take a deep breath, keep your mind open, release everything at the moment, and just manifest positivity. देखिए आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहती है और इस वीक में आपके साथ क्या होने वाला है। इस वीक में मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी रहेगी। Nine of Pentacles, Judgment, very nice, दो कार्ड्स आगे, Death, Ace of Cups, one more card, अब अपने फाइनेंसेस पे बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया हुआ है आपने, और मुझे और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। लेट मी ब्रिंग इट क्लोजर। ओके, लियो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, और स्ट्रेंथ से तो हमें यही नज़र आ रहा है। कोई न्यू फेज़ है, कोई न्यू साइकिल है आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है इस वीक में। किसी बहुत ही मेजर सिचुएशन की एंडिंग हुई है, और लव ऑफ़र आने वाली है आपको। कोई लव ऑफ़र करेगा, कमिटमेंट ऑफ़र करेगा, दोस्ती की ऑफ़र आ सकती है, और आप उसको बहुत ही टैक्टफुली डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ बहुत से लोग डॉक्टर हो सकते हैं, या हो सकता है जिसकी तरफ से आपको ऑफ़र आए वो डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं। डेफिनेटली कोई न्यू बिगनिंग तो होने ही वाली है, बिल्कुल डेफिनेटली। इट कुड बी एनीथिंग, और बहुत अच्छी चीज़ लग रही है। ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिविटी हो या कोई गॉड फॉरबिड कोई लड़ाई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत अच्छा फील करने वाले हैं जब आपको ये कमिटमेंट ऑफ़र होगी, ये दोस्ती ऑफ़र होगी। आप बहुत जॉयश मोमेंट में आ जाएंगे, और इट लुक्स लाइक दैट यू आर वेटिंग फॉर दिस, एंड आप बहुत ओपनली इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जो इस वीक में आपको मिलने वाली है। सबसे अच्छी बात तो यही आ गई। दूसरा,
जो भी आपको ये ऑफ़र करेगा, या तो आपके अंदर इतनी करेज आ गई है कि आप इस ऑफ़र को बहुत जैसे मैंने पहले कहा, बहुत टैक्टफुली डील कर लेंगे, या जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहा है इस ऑफ़र को लेकर, उसके अंदर बड़ा बहुत ही प्रॉपर वे में एक कंट्रोल करने वाली एबिलिटी होगी कि वो आपको कायल कर लेंगे, यानी मनवा लेंगे। शायद हो सकता है पास्ट में आप बहुत रेजिस्टेंस आपने शो की है, बहुत रिलक्टेंट रहे हैं, क्योंकि इस 9 ऑफ पेंटिकल से जो है वो हमें ये भी नज़र आता है कि ये पर्सन जो भी है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इस पर्सन को अपने फाइनेंसेस पर, अपनी लग्जरीज़ पर, अपने मटेरियल कंफर्ट में रहने की बहुत आदत होती है। एंड यू कैन सी दैट इन दिस कार्ड। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है, अपने ऊपर थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड ये होते हैं और किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। तो डेफिनेटली बहुत अरसे तक आई गेस आपने वेट किया है कि जब तक आपको कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं आएगी, जब तक आपको कोई अच्छा प्रपोज़ल नहीं आएगा, जब तक आपको कोई अच्छा कमिटमेंट देने वाला नहीं आएगा, तो आप जो हैं वो अपनी स्किन में रहते हुए बहुत खुश हैं। और अब आप जो है वो एक एम्प्रेस की एनर्जी में भी हैं, और एम्प्रेस जो है वो बड़ी ही नर्चरिंग सी पर्सनालिटी होती है। एम्प्रेस जो है वो हमको ये भी शो करता है कि वो हर लिहाज से अबंडेंट है, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इस मामले में जो है ना, जिसे कहना चाहिए, बहुत ही लोगों को मैग्नेटिक पुल फील होता है। आप किसी लेस पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं नहीं, आपके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, और इसी वजह से शायद लोग चाहते भी थे, लोग आपको बहुत एडमायर करते हैं। लोग ऐसा नहीं है कि आपको प्राउड आपको समझते हैं या आपको बहुत ज़्यादा एरोगेंट समझते हैं। दिस इज़ द वे यू आर। तो आपने भी शायद विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को इस फॉर्म में लाने में थोड़ा सा आपको टाइम लगा है। डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पर और वाज़े हो रही है कि आप ज़्यादातर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार रहे भी हैं, क्योंकि आपको ये लगता था कि आप हर तरीके से अबंडेंट हैं, हर तरीके से सेल्फ सफिशेंट हैं, किसी पे डिपेंडेंट है नहीं। तो लोग आपको जो है शायद मिसगाइड भी समझते थे। कोई ये भी हो सकता है कि आपके जहन में खुद ही ये बातें चलती रहती थी, आप अपने खुद ही से फाइट करते रहते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स आपके खुद ही होते रहते थे। तो आपकी यह तो हो सकता है कि इस पर्सनालिटी को कुछ लोग मिस जज भी करवाते थे आपके सर्कल में, आपके सोशल सर्कल में, कि आप ऐसे हैं नहीं, लेकिन आपको पोर्ट्रे ऐसा करवाते थे कि जैसे आप जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट और बहुत ही ज़्यादा प्राइड में रहने वाले हैं। तो जिसकी वजह से ये चीज़ रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, और अब लोगों के ऊपर बाकायदा तौर पे ये ओपन हो गया है कि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। और ये जो मैं ऑफ़र की बात कर रही हूँ, कोई ऐसा पर्सन मैं कमिंग वीक में आपके पास लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, जो कि आपको ऑफ़र देने के साथ और आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद जो है इस बात को प्रूव कर देगा और डिक्लेयर करवा देगा कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो एक एम्प्रेस की तरह है। एक यानी कि ऐसी नहीं है कि जो प्राउड या एरोगेंट पर्सनालिटी होती, ऐसी नहीं है। और जिन लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा था, उनके पास, अगर जो लोग नो कांटेक्ट वाले इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनकी भी फेस की, उनकी भी लड़ाई की जो है वो एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है, और एक न्यू बिगिनिंग एक अच्छे नोट पर हो रही है। और अब शायद आई गेस जो लड़ाइयाँ होती थी जिन बातों पे, उन बातों में आपको उनको हैंडल करने में स्ट्रेंथ आ गई है। अगर ऐसा नहीं है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और ऐसी सिचुएशन नहीं फ़ील हो रही कि उनके हस्बैंड वाइफ में या कपल्स में या पार्टनर्स में कोई लड़ाई नहीं है, तो आपकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ रही है। हो सकता है किसी मैटर को लेकर आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे थे, और अब जो है उसका वेट एक पॉजिटिव नोट पे एंड हुआ है, और आपको उस दोनों एज अ कपल आप लोगों को अबंडेंस जो है और जॉय और फुलफिलमेंट की जो है वो फीलिंग या अचीवमेंट आने वाली है। यू कैन सी देयर इज़ अ पिजन और देयर इज़ अ बर्ड, जो कि एक ओवरफ्लोइंग इमोशंस होते हैं, या एक ओवरफ्लोइंग बहुत पॉजिटिव जो है वो ऑफ़र होती है। तो येस, आई कैन सी दैट इन नियर फ्यूचर आपको जो है वो रिवॉर्ड मिलने वाला है, कोई कमिटमेंट ऑफर होने वाली है, कोई जॉय, कोई फुलफिलमेंट, कोई फ़न, आपकी लाइफ में एडवेंचर आने वाला है। लोग आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ऑब्ज़र्व करने वाले हैं, और आप जितने सेल्फ सफिशेंट थे, लोग अब उस सेल्फ सफिशेंट जो उन्होंने एक आपका एक वो बना लिया था, अपने जहन में एक इमेज बना लिया था, वो भी चेंज होने वाला है। हो सकता है इस इमेज के चेंज होने से, जिस तरीके से आप वाइब्रेंट होके सामने आएंगे, इस वजह से भी आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो जॉय फील होगा। तो अगेन लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव।
कमिंग वीक में डेफिनेटली जैसे मैंने कहा इट्स अ गुड रीडिंग, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, फेज़ की एंडिंग हो रही है, एक फेज़ कंप्लीट हो रहा है। सी द हेरोफेंट, वेरी गुड। आप शायद स्कॉलर भी हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं। पेज ऑफ कप्स, ऑलराइट। जो भी ऑफ़र आएगी, जो भी पर्सन होगा वो बहुत यंग आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या आप एज में अभी भी छोटे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, 7 ऑफ वॉन्ड्स। शायद अब आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी होने वाली है कि आपको कोई पावर मिलने वाली है, कोई डेजिग्नेशन, कोई प्रमोशन मिलने वाली है नियर फ्यूचर में, जिसमें लोग आपकी बात को बहुत ज़्यादा सुनेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। जजमेंट का कार्ड भी यही बता रहा था और यहाँ पे भी यही आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। आई गेस आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों, ठीक है। आई थिंक अभी ये भी एक बात है कि अगर आपको लोग इतनी इस तरीके से मिसअंडरस्टैंड करते हैं तो आप सेल्फ डिफेंसिव मोड में रहते हुए जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को कैरी कर सकेंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली मुझे क्लैरिटी यहाँ पे नज़र आ रही है। थोड़ा सा अभी भी आपकी एनर्जी स्टक है। द स्टार, द स्टार, सी बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार आया है, राइट। कमिंग फ्यूचर में आपको कोई ना कोई मुझे कोई डेजिग्नेशन, कोई प्रमोशन, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और एक आप किसी हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर सोसाइटी से आप बिलोंग करते हों, आप प्रीस्ट हो सकते हैं, आप स्कॉलर हो सकते हैं, रिलीजियस स्पीकर हो सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, सेक्ट किसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ पे आपकी जो है वो ग्रोथ होने वाली है। लोग आपको बाकायदा तौर पर एक लीडर के तौर पे देखने वाले हैं, आपकी बात मानने वाले हैं। कमिंग फ्यूचर में जो है वो नियर फ्यूचर में ये चीज़ नज़र आ रही है। आप इक्वल गिव एंड टेक, जो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल आया है, मे बी आप अपने फाइनेंसिस को लेकर शायद बहुत ज़्यादा जो है वो सेल्फ सेंटर्ड थे। आप में ओपननेस आएगी और आप नियर फ्यूचर में या इस कमिंग वीक में ऐसा भी फील हो रहा है कि आप अपने फाइनेंसिस को बैलेंस कर सकेंगे। एक सेल्फ डिफेंसिव मोड में आप रहते थे क्योंकि लोग आपको जो थे वो क्या नाम है मिसजज करते थे। आप तो आपकी जो फीलिंग्स होंगी आप उनको गार्ड भी कर सकेंगे, और सेल्फ डिफेंसिव होते हुए आप अपने इमेज को जो है वो क्लैरिफाई भी कर सकेंगे कि ऐसा नहीं है। अगर लोगों का परसेप्शन मुझे लेकर इस तरह का है तो ऐसा नहीं है। और ये इक्वल गिव एंड टेक जो है वो इस बात को प्रूव करेगा कि आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा अगर पैसे उड़ाते थे या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा थे तो आप उसको कंट्रोल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और सेल्फ डिफेंसिव होते हुए आप अपने अंदर ये एबिलिटी डेवलप करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। किसी सफोकेटिंग सी एनर्जी में कुछ बंधा बंधा सा फील करते थे, तो मुझे उसमें से भी आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई क्लोजर आपको डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से मिला है। कोई ऐसी बात है या कोई ऐसी फीलिंग है जिसमें आप अपने आप को बिल्कुल ही पावरलेस समझते थे कि भाई मे बी आई एम अनएबल टू कम आउट ऑफ इट। अभी मुझे फील हो रहा है कि इस में आप जो है वो बाहर आ जाएंगे, बिकॉज ये जो हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर या जो कार्ड आया है वो यही शो कर रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो जितना भी सफोकेशन थी या जितना भी आप बंदा बंदा फील कर रहे थे आप उसमें से बाहर आ जाएंगे। पेज ऑफ कप्स एक न्यू बिगनिंग का कार्ड भी होता है, और एक न्यू ऑफ़र का भी कार्ड होता है, और कुछ ऐसी चीज़ है, कोई नई चीज़ शायद आपने सीखी है या आप सीखने जाएंगे। इस वीक में आपको ऐसा लगेगा कि आई शुड गो फॉर दिस, आई शुड टेक दिस रिस्क ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू। कोई आर्टिस्टिक स्किल हो सकती है, या आप देखें कि ये पर्सन जो है वो रेडी है। तो जो हो सकता है आप बहुत दिनों से कोई चीज़ सीखने का प्लान कर रहे हों और आपको क्लोजर ना मिल रहा हो, और 8 ऑफ सोर्ड्स यही आपको बता रहा है कि आपको क्लोजर मिल गया है, तो यू आर रेडी फॉर इट। बैलेंस आप ले आएंगे अपने फाइनेंसेस में। सेल्फ डिफेंसिव होते हुए आप अपने इमेज को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। लोग अगर किसी रॉन्ग परसेप्शन से आपको कैरी करते थे तो लोग आपको उस परसेप्शन से कैरी नहीं करेंगे, और डेफिनेटली एक एम्प्रेस की एनर्जी में होते हुए आप लोगों को ये प्रूव कर देंगे कि दैट यू आर रियली अबंडेंट। और डेफिनेटली जिस पर्सन की मैंने बात की है, जो भी ऑफ़र है, अब यहाँ पर मुझे लग रहा था कि ये कोई प्रपोजल होगा या कोई फ्रेंडशिप होगी, लेकिन अब जो मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसी ऑफ़र भी हो सकती है जो कि आपकी क्रिएटिविटी को जो है वो बाहर निकाले, और आप जो
है वो इस प्रोजेक्ट को, इस प्रपोजल को, इस आइडिया को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी ये इसी चीज़ के लिए न्यू बर्थ की बात है। जजमेंट इसीलिए बिकॉज शायद इसमें अब जब मैं इसको रिलेट कर पा रही हूँ तो 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही अगर हेरोफेंट आया है तो डेफिनेटली पहले आप थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड थे, आपने अपने आप को चेंज किया, डिवाइन ने आपको इसका रिवॉर्ड दिया, एक न्यू फेज़ आपकी लाइफ में एंटर हुआ और न्यू फेज़ में आपको एक ऐसी ऑफर आई जिसमें आपकी इस एबिलिटी को जो है वो समझ लीजिए वो टारगेट हुई है, किसी ने आपको आइडेंटिफाई कर लिया है, उन्होंने देख लिया है आपके अंदर एक करेज है, आप स्ट्रेंथ रखते हैं, आप इस आइडिया को एक्सेप्ट कर सकते हैं विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। आप जो है वो सोसाइटी में, अपने सेक्ट में, अपनी कम्युनिटी में एक हीलर, एक लीडर, एक इंस्टीट्यूट, एक वाइज पर्सन, एक एडवाइस, क्योंकि किसी प्रमोशन को भी मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो भी होती हुई नज़र आ रही है। आप रेडी हैं किसी न्यू चीज़ के लिए, किसी न्यू प्रोजेक्ट के लिए, किसी न्यू आइडिया के लिए, आप फुली डिटर्मिन्ड हैं कि आप इसको जो है वो इसको ऑप्ट करेंगे। सेल्फ डिफेंसिव रहेंगे आप, अगर आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपको मिसजज कर रहे हैं तो आप इसका फुली डिफेंस करेंगे और लोगों के इस परसेप्शन को जो है वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने फाइनेंसिस को भी बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी में बैलेंस लाते हुए नज़र आ रहे हैं और एक स्टक और एक बाउंड और एक पावरलेस एनर्जी में जो थे आप, उससे आप मुझे बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज आपके अंदर ये एबिलिटी आ गई है कि आप एक स्टार की तरह जो है वो वर्ल्ड को प्रूव कर सकते हैं कि आप कितने डिफरेंट हैं। द स्टार कार्ड जो होता है वो उम्मीद का कार्ड होता है और एक ऐसे पर्सन की एनर्जी होती है या एक ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा होप होती है। तो डेफिनेटली आपने शायद बहुत अरसे से इस आइडिया का, इस प्रपोजल का वेट किया, तो ऑटोमेटिकली ये मुझे फ्यूचर में आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स सी फ्रॉम द एनर्जी ऑरेकल, हमारे पास विजडम एनर्जी ऑरेकल से क्या मैसेज आते हैं। रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है, अच्छी चीज़ें सोचते रहते हैं तो अच्छी चीज़ें आती हैं। रिवॉर्डिंग लग रहा है ये कि रिवॉर्ड मिलने वाला है। ग्रीफ, किसी पेन से, किसी ग्रीफ से, कोई ऐसी बात जिसको गम से आप लगाए, आपको दिल से लगाए बैठे थे, कोई गम था, उससे आप डेफिनेटली मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही बता रहा था। शायद यही वो अचीवमेंट है कि आपने अपने इतने अरसे से आपके अंदर इतनी एबिलिटी थी और आप बिला वजह में अपने दिल से लगाए बैठे थे इस गम को, और यही शायद इस फेज़ की जो वो एंडिंग है और अब शायद आप उस एनर्जी से बाहर आ गए हैं, तभी आपके अंदर क्रिएटिविटी जो है वो बाहर आई है। ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। वन एट अ टाइम, वील टेक वन एट अ टाइम। सर्विस, मैंने जैसे पहले कहा था कि आप हेरोफेंट की एनर्जी में आ चुके हैं। आप अपनी कम्युनिटी में जो भी सर्विसेज देते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं, आप किसी को सर्विसेज देते हुए नज़र आ रहे हैं, या हो सकता है आपने किसी को अभी पास्ट में किसी की सर्विस दी है। कोई बीमार था आपकी फैमिली में और आपने जो है वो उसको सर्विस दी है, उसकी खिदमत की है, और कोई बीमार था तो उसके साथ जितने भी अटेंडेंट्स थे उनके साथ भी रहे, एंड यू मेड देम रियलाइज़ दैट यू आर ऑलवेज देयर फॉर देम। ऑल्दो उनके ख़ुद के बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव्स उनके साथ थे, उनकी फैमिली उनके साथ थी, मे बी उनके बच्चे थे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन थे, सब थे, बस लेकिन फिर भी इस एल्डरली पर्सन के साथ जब आपकी मीटिंग हुई तो इन्होंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा जो है वो यानी कि समझ लीजिए कि बहुत ही इंक्लूसिव फ़ील किया कि ये अकेले नहीं हैं। तो इनकी दुआ की वजह से भी हो सकता है इन्होंने आपको प्रेयर्स दी उस सर्विस के दौरान, और अबंडेंस जो है वो आपने मैनिफेस्ट की है। और डेफिनेटली हम ये समझते हैं कि हम लोग जो है वो बस सर्विस फॉर द सेक ऑफ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत से हिडन मैसेजेस होते हैं। अगर आप अपने बड़ों का ख्याल रखें, अपने घर में पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, एनीबडी हु बिलोंग्स टू एन ओल्ड एज, आप उसका ख्याल रखें तो आपको ऊपर वाली की ज़ात जो होती है वो बहुत ज़्यादा डेस्टिनी, सी समथिंग वॉज देयर इन योर डेस्टिनी एंड इट इज़ द राइट टाइम दैट इट इज़ कमिंग टू यू। आपके लिए अबंडेंस जो है वो आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है और आपको मिलने वाली है इन न्यू फ्यूचर। आपकी प्रेयर्स जो हैं वो कबूल होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके साथ एंजल्स हैं, आपने जो सर्विसेज दी हैं वो आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई हैं। सो यू आर गोइंग टू गेट इट वेरी सून। आई टेक वन मोर कार्ड बिकॉज जिस तरह की भी रीडिंग होती है आप देखिए कार्ड्स भी वैसे ही आते हैं। परफेक्शन, सी now you have realized by bringing the balance in your personality that you can manifest the perfection too and you can be perfect as well.
अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। आप देखिए इस कार्ड को बहुत ज़रा करीब से, तो एक अंदर जो एक थोड़ा सा आपकी पर्सनालिटी में या इस इमेज में आप देखें, इस पर्सन के अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी या कुछ कॉम्प्लेक्सेस थे। कॉम्प्लेक्सेस भी नहीं कहूँगी मैं, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे अनकॉन्फिडेंट होने वाली एलिमेंट्स या कुछ ऐसी एनर्जी थी जिसकी वजह से वो भर के बाहर नहीं आती थी। लेकिन अब जिस तरीके से जो ये दो चेंजेस यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल के पास बाद जो एम्प्रेस की एनर्जी आई है, वो शायद इस बात को प्रूव करती है कि आपको किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया है। और इस वीक आपके पास डेफिनेटली कोई ऐसा प्रपोजल आने वाला है जिसमें आपकी एबिलिटीज़ को किसी ने आइडेंटिफाई करके आपको प्रपोजल ऑफर करेंगे। और अब आप देखिए आपके पास फ्रूट्स हैं, आपके पास ब्लॉसमिंग फ्लावर्स हैं, एवरीथिंग इज़ देयर, सो इट इज़ द परफेक्ट टाइमिंग एज वेल। वेरी नाइस रीडिंग। तो ये है आपकी एक शॉर्ट रीडिंग, क्विक रीडिंग दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस वीक। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इट्स अ वेरी गुड ब्यूटीफुल रीडिंग। आपकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आपने कोई सर्विस देने के बाद कोई अबंडेंस है, कोई प्रेयर है जो आपने मैनिफेस्ट की थी, आपकी डेस्टिनी में लिखी थी, एंजल्स आपके साथ हैं, और आप जो जिस गम को, जिस बात को अपने सीने से लगाए थे, दिनों से बैठे हुए थे, उस एनर्जी से आप रिलीज़ हुए हैं और आप अपने आप को बिल्कुल ही स्टक फील कर रहे थे, तो वहाँ से उस एनर्जी से आप निकल चुके हैं। अपनी एबिलिटीज़ पर बिलीव कीजिए एंड यू हैव एवरीथिंग, यू आर सेल्फ सफिशिएंट। आपको फाइनेंसेस की प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। आप हीलर भी हो सकते हैं, आप मेडिकल की फील्ड में भी हो सकते हैं। और आप देखिए डॉक्टर की मैंने बात की थी और सर्विसेज का कार्ड आया है, तो it is a very good combination that either you are going to modify your ability, that being in a medical field you can provide further services and you will be working as well and you will be doing some charity work too. और हेरोफेंट की जो बात आई है वो भी यही शो करता है कि हो सकता है आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसी हो कमिंग डेज में कि आपकी बात को लोग जो है वो मानना शुरू कर दें। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। रीडिंग देखते वक्त अगर आपको ऐसा लगा हो कि यह हमारे सर्कल में भी किसी से रेजोनेट करती है तो प्लीज़ अपनी मेरी वीडियो उनके साथ शेयर कीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। मैं यहाँ दोबारा से रिमाइंड करा दूँ, आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तो ये आपसे मैच करेगी, आपके उन सिचुएशन से, आपके उस वक्त से, आपके उन हालात से और उस मूड से मैच करेगी। सारे मैसेजेस हर किसी के लिए नहीं होते, और लेकिन फोर्सफुली भी इसमें जो मैसेजेस आते हैं उनको अपने ऊपर इम्पोज भी नहीं करना चाहिए। तो वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक विद अनदर फ्रेश रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।